तो हेलो जी बच्चा लोग, कैसे हो आप? ठीक ठाक। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त जगजोत सिंह और आप सभी का स्वागत है बच्चा जी जेटीपी क्लासेस में। आज का बच्चा जी टॉपिक है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन एक अगला सब पार्ट है बच्चा जी एपरेंट वेट का ही, जो हमने लास्ट टाइम अपनी पिछली वीडियो में किया था वो था एपरेंट वेट। एपरेंट वेट में भी हमने 2-3 थिंग्स पढ़ी थी, जो इक्वेशंस बनी थी वो पढ़ी थी। वो क्या थी, उसी के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सॉल्व हुए थे। वो बच्चा जी हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई बॉडी डाउनवर्ड जाती हो, कोई लिफ्ट थी, सिंपल लिफ्ट अगर नीचे को जा रही है बच्चा जी, एट दैट टाइम अगर आप लिफ्ट के अंदर हो तो आपको फील होता है जैसे आपकी नीचे से जमीन निकल गई हो। तो इसका मतलब आपको रिएक्शन नहीं मिल पाता। तो रिएक्शन नहीं मिल पाता, इसका मतलब एट दैट टाइम क्या होता है बच्चा जी, वो रिएक्शन हो जाता है आपका mg माइनस ma। और जब लिफ्ट ऊपर को जा रही हो एट दैट टाइम बच्चा जी होता है mg प्लस ma। और ये वो एक्सेलरेशन होती है जी, आपका बॉडी का एक्शन है और उसी अकॉर्डिंगली आपको रिएक्शन मिलती है। डिपेंड है कि आपका मोशन जो है वो नीचे को है बॉडी का या ऊपर को है। मीन्स लिफ्ट नीचे को जा रही है या ऊपर को जा रही है। तो बच्चा जी उसी का आज एक सब पार्ट है, जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये बच्चा जी, बट इसका न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। तो वो क्या है, एक टेंशन वर्ड है आपके लिए नया, बट टेंशन वर्ड बेटा जी कुछ है नहीं, एक फोर्स ही है, एक तरह से रिएक्शन ही है, उसे हम बोलते हैं टेंशन। ओके, तो एक टेंशन वर्ड है वो क्या है, एक हमारे पास पुली है, पुली के ऊपर से बच्चा जी एक रोप है, ऐसे उसके ऊपर से पड़ती हुई नीचे को आ रही है। और ये हमारे पास कोई हैवी बॉडी है, एक हमारे पास कोई लाइट बॉडी है। तो ये हमारे पास पुली है, ये एक जगह पे फिक्स है, ये उसके ऊपर रोप पड़ी हुई है। ये लाइट वेट बॉडी है, इसका मतलब ये ऊपर को जाएगी, और ये हैवीली बॉडी है, ये नीचे को जाएगी। ये हमें क्लियर है। ये लाइट वेट है क्योंकि इसका मास लेस है। ओके, तो इसके ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो है वो तो हमें पता है, जी होता है। तो मास इंटू mg एक फोर्स बनेगा जो कि एक्शन क्रिएट करवाएगा और नीचे को। उसी तरीके से बच्चा जी ये एक मास है जो कि इसका मास m है, बड़ा है, ज्यादा है, इसलिए बड़ा m लिख दिया। इसके ऊपर भी g लगता है तो वो नीचे को लगता है, तो वो भी एक्शन क्रिएट करवाता है। तो बच्चा जी ये लगातार, और ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ये किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को जा रहा है। और जैसे ये ऊपर को जा रहा है उसी तरीके से ये नीचे को आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आ रहा है। सिंपल सी बात है। और ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम है। उसी अकॉर्डिंगली बच्चा जी इन दोनों के कारण इस जो रोप है इसके ऊपर एक फोर्स लगता होगा जिसे हम बोलते हैं टेंशन। ओके, फोर्स जो किसी हमारे पास कोई लेंथ है उसके ऊपर लगता हो बच्चा जी, उसे हम टेंशन बोलते हैं। और सिंपल है, एक हमारे पास ये फोर्स है जिसे हमने बोल दिया टेंशन, और एक तरह से फोर्स है, और यहाँ इसे आप एक तरह से रिएक्शन कह सकते हैं। ओके, और जितना इस साइड को, अभी ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब इस साइड को बच्चा ये क्या लग रही है, टेंशन। और यहां पर भी टेंशन लगेगी, और ये भी इस साइड को लग रही है। और ये बात आप ध्यान में रखना बच्चा जी, टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड हमेशा, जैसे अभी यहां पर पुली है, टेंशन हमेशा किस साइड को लगती है, टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड। ओके, अभी ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट की और टेंशन लग रही है, मींस ये नीचे को है बट मूवमेंट इस साइड को आ रही है, तो इस पॉइंट की और बच्चा जी टेंशन लग रही है। और यहां पर भी बॉडी ये नीचे को जा रही है, तो टेंशन इसी साइड को क्रिएट हुई है। डन, समझे बात? तो हमारे पास ये 2 वर्ड्स है टेंशन, ये आपके लिए एक नए वर्ड्स थे टेंशन। तो टेंशन एक फोर्स है, रिएक्शन है, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, तो रिएक्शन है, आपको वैसे ही पता चल गया होगा। रिएक्शन है तो इसका मतलब एक्शन इस साइड को तो रिएक्शन इस साइड को, तो ये रिएक्शन और टेंशन सेम चीज होगी। एक्शन इस साइड को तो रिएक्शन इससे ऊपर, तो टेंशन ये हो गया। तो क्लियर है आपको वर्ड टेंशन भी। अभी इसमें से बचा नहीं, हमें फाइंड क्या करना। हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी है कैपिटल M, एक बॉडी है स्मॉल m। दोनों एक्शन क्रिएट करवा रही हैं टूवर्ड्स द अर्थ, और उन्हीं के एक्शन के कारण, जैसे कि ये बड़ा है मास, ये छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इसका फोर्स लेस होगा, तो ये नीचे को तो ये ऊपर को जाएगा ऐसे।
ओके, जैसे ही ऊपर को गया ये नीचे को गया तो ये किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को नीचे को जा रहे हैं। तो टेंशन हमारे पास जो है जो इस साइड होगी वही इस साइड होगी, टेंशन भी उतनी ही लगेगी। ऐसे तो है नहीं कि इस साइड ज्यादा होगी और इस साइड को रोप जो है वो ढीली होगी, नहीं, दोनों साइड पे क्या है, ये रोप जो है ये बहुत बचाती स्ट्रिक्टली कसी हुई है। ओके, पूरी तरह से ये स्ट्रेच हुई है। इसका मतलब जितनी टेंशन इस साइड है उतनी ही टेंशन इस साइड है। तो आपके पास बचा ये जो रिलेशन थे इन्हीं के अकॉर्डिंगली पढ़े तो ये ऊपर को जा रहा है, एक तरह से ये लिफ्ट ही तो है, तो ये ऊपर को जा रहा है बचा तो ऊपर को गया तो क्या बना, इस साइड को क्या है, टेंशन है, नीचे को क्या है, mg है। तो लिफ्ट जा रही है ऊपर को, तो ऊपर का मतलब ये हुआ। तो रिएक्शन मींस टेंशन क्या बना, ये प्लस ये। तो बच्चा जी एक्सेलरेशन जो आ रही है यहां पर, सॉरी यहां पर एक्सेलरेशन ऊपर को है, ठीक है ना, ये बॉडी ऊपर को जा रही है, mg नीचे को है। तो बच्चा जी क्या बनेगा, mg प्लस ma। क्लियर हो गया ना, टेंशन क्या बना यहां पर, mg जो क्या था इसका एक्शन और प्लस ma। तो बच्चा जी ऊपर को है, तो हमें पता जब ऊपर को जाता है तो बॉडी का बच्चा जी ये रिजल्ट बनता है। तो ये बना, उधर से वो नीचे को जाएगा, तो यहां से अगर वो नीचे को जा रहा है बच्चा जी तो एट दैट टाइम हमें रिएक्शन ये पता था। तो टेंशन क्या है एट दैट टाइम, ये वाला इस साइड को नीचे को जा रहा है। तो बच्चा जी यहां पर बना mg, ग्रेविटी जितना इंपैक्ट यहां पर है उतना ही इंपैक्ट यहां पर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो mg और साथ में उसमें से बच्चा जी माइनस क्या होगा, ये वाला m इंटू ए, माइनस m इंटू ए। तो डन, दो इक्वेशन आपके पास बन गए, यहां से t निकाले, यहां से ये निकाले, आंसर आपके पास है। तो कैसे निकालोगे आप बच्चा जी इन दोनों को, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, दोनों को आप कर दे डिवाइड, दोनों को डिवाइड किया तो यहां पर क्या बना बच्चा जी 1/1, इस साइड क्या आ गया mg प्लस ma अपॉन mg माइनस ma। ओके, डिवाइड करने के बाद डिवाइडिंग के साथ तो क्या बनेगा अभी यहां पर mg माइनस ma इक्वल्स टू mg प्लस ma। ओके, चाहिए क्या हमें यहां पर बचा जी, एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि ये मासेस तो हमारे पास ऑलरेडी होंगे। इसका क्या मास है लाइट वेट का, इस हैविली का क्या मास है, तो गिवन होगा। g की वैल्यू हमें पता होती है। चाहिए क्या यहां से, हमें a चाहिए। तो a चाहिए बच्चा जी, वो क्या आएगा, अभी यहां से g एक साइड कर दें, mg माइनस स्मॉल mg, और इस साइड क्या आएगा ma प्लस ma। तो क्या आ गया बच्चा जी mg माइनस mg अपॉन क्या आएगा यहां से स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और यहां पर आ जाएगा a। तो इसको और अच्छे से लिखा जाए तो ये mg बाहर आ गया, तो क्या रहेगा बच्चा जी m माइनस m अपॉन क्या आया m प्लस m। तो ये बना। तो यहां से अभी कोई बच्चा मुझे बता सकता है बच्चा जी कि इसकी वैल्यू बड़ी होती है कि इसकी, इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है, क्योंकि इससे अगर बच्चा जी कोई एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए तो वो बच्चा उसे हम क्या केस करेंगे, ये केस तो कब आएगा जब फ्री फॉल केस हो, तब बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आती है। तो उससे तेज तो हो नहीं सकता, उससे तेज तो क्या होगा बच्चा जी, हमने अगर नीचे को बॉडी खुद फेंकी हो विद अ हैवी फोर्स, तो एट दैट टाइम बच्चा जी ये इससे ज्यादा होगा। अब इस वाले केस में तो a हमेशा क्या रहेगा, g से छोटा रहेगा, तो ये छोटा होना चाहिए। तो होएगा क्या, ये थिंग दोनों आपस में माइनस होंगे, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या होगी, लेस, यहां पर वैल्यू प्लस है तो यहां पर वैल्यू होगी ज्यादा, हो गई, यहां पर लेस यहां पर ज्यादा। तो यहां पर लेस और यहां पर ज्यादा का मतलब क्या, अभी इसको मैं यहां पर जाकर इसको यहां पर लाकर रखूं, तो ज्यादा के साथ a की मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां पर लाया मैं, ज्यादा के साथ a की मल्टीप्लीकेशन और लेस के साथ g की मल्टीप्लीकेशन, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल्स टू होंगे। तो इसका मतलब बच्चा जी क्या, ज्यादा के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ये लेस होगा। ओके,
और लेस के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ये ज्यादा होगा, तो क्लियर है कि जी की वैल्यू ए से क्या होती है बच्चा जी, हमेशा बड़ी। क्लियर। नेक्स्ट, टी की वैल्यू फाइंड करनी है अभी यहां से बच्चा जी, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी यहां पर, देखिए यहां से कुछ हो रहा है, टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, ऐड कर दें, ऐड करके देखते हैं। तो ऐड वाले केस में क्या होगा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, तो हाँ ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, फिर से डिवाइड हो जाए, सिंपल हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको इस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले जाए, तो बच्चा जी क्या बनता है, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो T माइनस एम जी, T माइनस एम जी इक्वल्स टू माइनस एम ए, तो ये फोर्थ इक्वेशन। अब 3 और 4 को आपस में डिवाइड कर दें तो बच्चा जी क्या बनता है, 3 और 4 आपस में कर दिए गए डिवाइड। अब इनको डिवाइड किया तो क्या बना बच्चा जी, T माइनस एम जी अपॉन T माइनस एम जी इक्वल्स टू ये m माइनस m अपॉन m बन गया। तो अभी t की वैल्यू चाहिए यहां से, तो इसको इस साइड, इसको इस साइड, इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या बनेगा बच्चा जी, एम टी माइनस एम कैपिटल एम जी इक्वल्स टू माइनस एम टी प्लस एम एम जी हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, ये टी टी एक साइड लिख ले, तो एम टी, तो ये भी इस साइड ही आ गया, तो बन गया एम टी, और इस साइड को क्या बने, ये दोनों आपस में, ये प्लस था वो भी इस साइड आ गया, तो ये प्लस हो गए 2m एम जी। ओके, और नीचे क्या आएगा बच्चा जी, अभी दोनों में से t कॉमन निकाल दें तो बने कुछ ये। ओके, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2m एम जी अपॉन m प्लस m। क्लियर है, ये कुछ थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉपर आया नहीं बच्चा जी, इसको ऊपर करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा यहां से t इक्वल्स टू 2m एम जी अपॉन m प्लस m। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया है किसका, टेंशन का। तो ऐसे बच्चा जी हमने a की वैल्यू और t की वैल्यू निकाल ली है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा पेपर में, एक पुली के क्रॉस बच्चा जी रोप होगी, उसके ऊपर रोप लगी होगी, 2 बॉडीज होंगे, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए क्या है, दोनों के मासेस गिवन होंगे, टेंशन गिवन भी हो सकती है, नहीं भी गिवन हो सकती है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पता है हमें, तो हमें चाहिए क्या, सिंपल दोनों के मासेस चाहिए, तो g की वैल्यू पता है और a और t की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर 2 बॉडीज है एक पुली के ऊपर स्ट्रिंग के थ्रू लटके हुए हैं तो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो वो करेंगे। अगर वजह दोनों का सेम मास होगा तो क्या एक्सेलरेशन किसी साइड को आएगी, ए आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, पुली क्या फ्रिक्शनलेस है, तो उससे इस साइड भी उतनी टेंशन, इस साइड भी उतनी टेंशन, और ऐसे ही रहेगा, ना इस साइड को एक्सेलरेशन ना इस साइड को एक्सेलरेशन। दैट्स इट, क्लियर। तो ये हो गया बच्चा जी। इसके बाद एक हमारे पास प्रॉब्लम है हॉर्स और कार्ट की प्रॉब्लम, वो भी आपको बच्चा जी समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो वो क्या है, क्या उसमें बच्चा जी, एक सिंपल सी टॉपिक है, 1 मार्क में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है उसका, वो क्या है, ध्यान से समझना बच्चा उसको भी। आपके पास एक कार्ट मीन्स जो एक टांगे के पीछे बुगी होती है, उसे हमने बोल दिया कार्ट। ओके, तो बच्चा जी वो अटैच है किसी स्ट्रिंग के साथ, और किसके साथ अटैच्ड है, वो आगे है एक हॉर्स, ये क्या है, एक हॉर्स, हॉर्स के साथ अटैच्ड है क्या, हॉर्स के साथ वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, और यहां पर क्या है, टेंशन लग रही है, तो यहां पर क्या होगी, टेंशन। ये दोनों आपस में अटैच्ड है, ये दोनों के क्या है, ये इसके व्हील्स है, इसके ये फीट है। ओके,
तो होगा क्या बच्चा, इसको भी ध्यान से समझना। एक्शन नीचे को, इसका रिएक्शन ऊपर को, क्लियर। इसका कोई मास होगा m, तो इसका मास है तो बच्चा जी इसका एक्शन क्या होगा m इंटू जी। ऐसे ही इसका मास होगा m, तो इसका भी रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ, और इसका भी एक्शन होगा कुछ ना कुछ। ओके, एक्शन का रिएक्शन इसका भी आएगा। वो पूछ रहे हैं बच्चा जी ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा केस है, कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो हॉर्स है ये पुल करके इस कार्ट को ले जाएगा, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चा जी आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी होगी। जब हमने नॉर्मली देखा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग वॉक करता है तो उसके लिए कौन कौन सा कंपोनेंट उसके रिजल्टेंट का जरूरी है। तो उस दिन हमने ये बात ध्यान में रखी थी कि आर साइन थीटा क्या करता है बच्चा जी, उसको बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, और आर कॉस थीटा क्या करता है, उसको मूव करवाता है। आपने वो बात पढ़ी होगी, वो समझी होगी। ओके, तो बच्चा न्यूटन थर्ड लॉ के बीच में एप्लीकेशन थी, वहां पर हमने इस बात को किया हुआ, आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो बच्चा जी अभी क्या ये जो हॉर्स है ये सीधा खड़ा हो तो क्या ये पीछे जो कार्ट है उसको खींच कर ले जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। तो उसके लिए हॉर्स को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। ओके, और पुश क्या कैसे करेगा, अभी ऐसे तो है नहीं कि सीधा ऐसे पुश करे तो पिछले वाली जो बुग्गी है वो साथ में चले जाए, नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो टी है ये स्ट्रिंग ऐसी है कि ये इसको भी इस तरफ को और इसको भी इस तरफ को लगा कर रखा है। ओके, ये टेंशन यहां पर इतनी ज्यादा क्रिएट हुई है कि ये अभी ये जो हॉर्स है ये इसको खींच कर नहीं ले सकता। हॉर्स इसको खींचने की कोशिश करती है तो बच्चा जी टेंशन इस साइड को लगती है। ओके, डन। जैसे ही वो इसको खींचने की कोशिश करता है तो बच्चा जी टेंशन इस साइड को लगती है। मींस हॉर्स और ये जो पीछे कार्ट है इनके बीच में जो टेंशन है, टेंशन क्या है, एक तरह से ये जो एक्शन क्रिएट करेगा तो उसका रिएक्शन ही तो है। ओके, और अगर ये इसको नहीं खींचने दे रहा तो ये एक्शन क्रिएट करवा रहा है कि मैंने नहीं खींचने देना, तो बच्चा ये रिएक्शन बनती है। सिंपल सा केस है, इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन लगी हुई है। तो अभी करना क्या पड़ेगा कि इसको मैं खींच कर लेकर जा सकूं इस हॉर्स की हेल्प के साथ, तो वो बच्चा जी कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हॉर्स को अपना ये जो रिएक्शन इसका ऊपर है इसके mg का, उसको यहां से हटाकर इस यहां पर अपने फीट के साथ एंगल ऐसे बनाना पड़ेगा, पीछे को अर्थ को पीछे को पुश करना पड़ेगा। तो अर्थ को पीछे को पुश करने का मतलब क्या, इस साइड को अगर ये पुश करेगा तो क्या होगा, इसका बच्चा ये रिएक्शन ये बनेगा, इस साइड को बनेगा, तो ये वाला रिएक्शन, इसका मतलब उसको उस वक्त क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी वेट से इस साइड को ऐसे, ये जो हमारे पास ये एक्शन था, रिएक्शन ऐसे नहीं, रिएक्शन थोड़ा सा इस साइड को होना चाहिए। ये हमने जब वॉकिंग वाला केस किया था उस पर डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा एंगल पे होना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन बनेगा। तो बच्चा जी इसका ये कंपोनेंट बन गया आर साइन थीटा, तो ये बन गया आर कॉस थीटा। ओके, और जब ये इसको पुश करेगा तो ये बच्चा जी प्रॉपर पूरी सेटिंग क्या है, किसी रोड के ऊपर है, कोई रोड है उसके ऊपर ये हॉर्स एंड कार्ट है, तो बच्चा जी वो रोड की क्या होगी, फ्रिक्शन भी होगी। तो इसका मतलब वो जो फ्रिक्शन होगी इन दोनों के, रोड और इस अरेंजमेंट के बीच में, वो भी क्या करेगी, अपोज करेगी, इसको आगे मूव नहीं करने देगी। तो अभी होना क्या है कि ये मूव करेगा, तो कैसे मूव करेगा, अगर ये वाला आर कॉस थीटा ग्रेटर देन हो जाए किससे, फ्रिक्शन बिटवीन दिस सिस्टम एंड दिस अर्थ, दिस ग्राउंड, तो बच्चा जी एट दैट टाइम ये कंडीशन अगर हो गई तो बच्चा जी वो मूव कर जाएगा। अगर आर कॉस थीटा लेस देन रहेगा फ्रिक्शन से तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर, मूवमेंट तभी आएगी अगर आर कॉस थीटा इस दोनों के फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डन। अगर वो फोर्स इतना लगाए ही नहीं, बच्चा इतनी रिएक्शन क्रिएट ही ना करे, वो ऐसे पीछे को होकर ऐसे करता जाए कि मैं जोर पुश लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं अर्थ को अपने फुट के साथ, तो बच्चा जी एट दैट टाइम जब तक वो इतने अमाउंट का फोर्स नहीं आए कि जो उन दोनों के बीच के में जो फ्रिक्शन है उसको
खत्म किया जा सके एट दैट टाइम, उतनी देर तक वो दोनों अरेंजमेंट आगे नहीं तुरेंगे। अगर बच्चा जी वो उसको ओवरकम कर गया तो मूवमेंट आगे हो जाएगी। दैट्स इट, यही तो थी थिंग जो हमने आज करनी थी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा जी हमारा लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको आप बच्चा जी ध्यान से पढ़ना, ये हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। आपने अगर एपरेंट वेट के न्यूमेरिकल्स किए थे तो ये भी उसी के अंदर पार्ट्स में है, तो ये भी हो जाएंगे इजीली। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को एंजॉय करें बच्चा जी।